हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन और मैंने एक और टॉपिक लिया था प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। बच्चों, इन 2 टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। ये पहला चैप्टर है अपना। इसमें हमें केवल प्रकृति के मूल बल को ध्यान रखना है। बाकी जो भी बातें हैं बच्चों, वो आपको एक नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में। एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब हम बात करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक एवं विमाय, यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों, ये चैप्टर पूरी भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ध्यान रखना, पूरी की पूरी भौतिक विज्ञान में बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मात्रक एवं विमाय चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मात्रक एवं विमाय। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक शब्द आना चाहिए जिसका मतलब है भौतिक राशियां। क्योंकि मात्रक किसके होते हैं बच्चों? मात्रक भौतिक राशियों के होते हैं। इनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं इनको बच्चों, भौतिक राशियां। ध्यान रखना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों? हम लोग सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, अगर भौतिक राशियों की डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी राशि जिसे तोला या मापा जा सके। परिभाषा बड़ी आसान है, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? कोई भी राशि जिसे तोला या मापा जा सके, मतलब उसका मेजरमेंट किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी राशि जिसे मापा या तोला जा सके बच्चों, क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशि कहलाती है। सिंपल बच्चों, द्रव्यमान उसको मापा जा सकता है किलोग्राम के अंदर। समय, दूरी, बल, तो जो भी राशियां हैं जिनको मापा या तोला जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, इन्हें मूलतः 2 भागों में बांटा गया। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। या 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बच्चों इनको बोलते हैं मूल राशियां। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल राशियां, या इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मूल भौतिक राशियां, ऐसे लिखो, मूल भौतिक राशियां। इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और बच्चों दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसको बोलते हैं बच्चों डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों सबसे पहले हमने किसकी बात की बच्चों? हमने बात की मूल राशियों के बारे में। ऐसी राशि जिसे तोला या मापा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी चीज जिसे तोला या मापा जा सके वह क्या कहलाएगी बच्चों? मूल राशि कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? भौतिक राशि कहलाएगी। और मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। बच्चों हम एक एक करके दोनों की बात करेंगे। सिंपल समझना, हम किसी भी भौतिक राशि की बात करें ना, मतलब जैसे उदाहरण ले लो, सबकी नॉर्मल उदाहरण क्या है? उदाहरण है बच्चों समय, द्रव्यमान, दूरी, बल, तापमान, चाल,
ये सारी की सारी जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना? एक बार इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बार बार बोर्ड से हटता इसलिए हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये दिखाई दे। ठीक है ना? तो इसको बच्चों, इस फ्रेम को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मूल भौतिक राशि। किसकी बात करेंगे बच्चों? मूल भौतिक राशियां। मैंने आपको बताया क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों क्या ध्यान रखना है कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे, जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करे, जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं मूल भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। सिंपल बच्चों, समझना, अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। इनकी उदाहरण की बात करेंगे बच्चों। 7 उदाहरण है। कितने? 7। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। इसको कहते हैं मास। किसी भी भौतिक राशि का द्रव्यमान अपने आप में स्वतंत्र होता है बच्चों। इस मार्कर का द्रव्यमान अपने आप में स्वतंत्र है। इसके लिए मुझे किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप में क्या ये स्वतंत्र है। इसको चाहे कैसे भी पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्वतंत्र है। कि मेरा द्रव्यमान वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसके लिए किसी अन्य भौतिक राशि की, दूरी की, समय की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। इसी प्रकार एक और भौतिक राशि है बच्चों, लंबाई, लेंथ भी अपने आप में क्या है? एकदम बच्चों क्या है? क्या बोलते हैं? मूल है, किसी और पे निर्भर नहीं करती। किसी भी चीज की भौतिक राशि की लंबाई, इस मान लो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसकी लंबाई, या मोबाइल जो यूज कर रहा हूँ उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये अपने आप में स्वतंत्र है, किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता। पर अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, अगर मेरे को किसी सतह का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे और चौड़ाई पे। तो ये कैसी राशि हो गई? ये होगी व्युत्पन्न राशि। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। तो इसमें क्या चाहिए आपको? दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। मतलब ये भौतिक राशि कैसी हो गई बच्चों? व्युत्पन्न भौतिक राशि। कैसी भौतिक राशि? व्युत्पन्न। हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इनकी बात करें। इनकी संख्या 7 है। द्रव्यमान, लंबाई, इसके बाद बच्चों आता है समय। समय को बोलते हैं सेकंड, टाइम। बच्चों लंबाई की जब बात करें ना, तो लंबाई में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, त्रिज्या, गहराई सब लेते हैं, ध्यान रखना। समय के बाद एक और राशि पढ़ेंगे बच्चों, तापमान, टेम्परेचर। उसके बाद एक और पढ़ेंगे बच्चों, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक और पढ़ेंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं प्रदीपन तीव्रता, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बच्चों ये एक राशि है जो काम आएगी, इसको आगे पढ़ोगे फर्दर क्लास में। अभी आपको ध्यान रखना है कैसी राशि है? भौतिक राशि है। उसके बाद एक और है पदार्थ की मात्रा, इसको हम कहते हैं बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों कितनी राशियां होगी बच्चों? 7 भौतिक राशियां। कितनी राशियां हो गई बच्चों? 7। कौन कौन सी बच्चों? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, और इसके बाद कौन सा हो गया बच्चा? उसके बाद हो गया पदार्थ की मात्रा। क्या हो गई बच्चों? पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों यह सारी की सारी कैसी राशियां हैं बच्चों? मूल भौतिक राशियां। कैसी राशियां हैं बच्चों? मूल भौतिक राशियां। ध्यान रखनी है बच्चों। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? इनकी संख्या है 7।
तो बच्चों कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से नोट कर लो इसको बच्चों, फिर आगे बात करता हूं। अब हम बात करते हैं बच्चों व्युत्पन्न भौतिक राशियां। किसकी बात करेंगे बच्चों? अगला पॉइंट है अपना दूसरा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी व्युत्पत्ति, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी व्युत्पत्ति मूल राशियों से होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बच्चों क्या परिभाषा लिखी? ऐसी भौतिक राशियां जिनकी व्युत्पत्ति मूल राशियों से होती है, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, समझो। आपने सुना होगा चाल। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। तो चाल किसके ऊपर निर्भर करती है? दूरी और समय के ऊपर। तो कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न। मैंने आपको अभी बताया क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कैसी राशि हो गई बच्चों? व्युत्पन्न। क्योंकि लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। बिना लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते बच्चों। घनत्व किसके ऊपर निर्भर करता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, लगभग 90 से ज्यादा राशियां हैं। एक एक करके हम सब इनकी चर्चा करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, ये कैसी राशियां हो गई बच्चों? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कैसी राशियां? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ध्यान रखना बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो। ध्यान रखना, फिर आगे हम बात करते हैं। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं मात्रक। हमारा जो चैप्टर का नाम है मात्रक। मात्रक को पढ़ने के लिए हमें इन सबको पढ़ना, भौतिक राशियों को पढ़ना जरूरी था। अब हम बात करते हैं बच्चों मात्रक के बारे में, जिसको हम कहते हैं यूनिट। बच्चों ध्यान रखना, मैं अब एक इसको समझो। मैं ऐसा बोलूं कि ये डस्टर है, इस डस्टर का द्रव्यमान बच्चों 200 है। अब 200 क्या है बच्चों? अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका द्रव्यमान क्या है? 200, किसी को बताऊं 200 है, तो कोई वो क्या समझेगा? 200 ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, सेकंड। जब तक पीछे वाला मात्रक नहीं दूंगा तब तक ये क्या होगी? अकंप्लीट होगी। इंफॉर्मेशन क्या होगी? अधूरी। जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि बाड़मेर से जोधपुर की दूरी 200 है। 200 क्या है? किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेकंड। तो हमें वो देना पड़ेगा कि 200 किलोमीटर। मैं बोलूं मेरा द्रव्यमान है बच्चों 65 ग्राम है, किलोग्राम है। जब तक पीछे वाली चीज हमको नहीं मिलती तब तक बात क्या होती है? अधूरी होती है बच्चों। ध्यान रखना, तो किसी भी भौतिक राशि की अगर बात करूं, ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी भौतिक राशि की हम बात कर रहे हैं, नोट में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको हम लिखते हैं Q बराबर N इंटू यू के रूप में लिखते हैं। किसी भी भौतिक राशि को N और U के रूप में लिखते हैं। N जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या होता है? U होता है यूनिट या मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को कंप्लीट करने के लिए दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे उदाहरण की बात करूं, 5 किलोग्राम, 500 मीटर,
200 सेकेंड। तो ये चीजें क्या है बच्चों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर पीछे का मात्रक नहीं दूंगा तो वह राशि अपने आप में क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। किसी भी भौतिक राशि को कंप्लीट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे 5 किलोग्राम किसी का द्रव्यमान हो गया, 500 मीटर कोई ना कोई क्या होगी बच्चों, दूरी हो गई, 200 सेकंड कोई ना कोई क्या हो गया, समय हो गया। तो ये कंप्लीट है। तो इस चीज को आप एक नोट में लिख लो, फिर मैं आपको मात्रक बताता हूँ, ध्यान रखना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी भौतिक राशि को इस तरह से लिखना जाता है, ध्यान रखना बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग क्या करो बच्चों, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। मात्रक, मात्रक बच्चों क्या होता है, मात्रक मापन का आधार होता है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमने एक आधार को मानकीकृत किया है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानकीकृत आधार, मापने के लिए मानकीकृत आधार ही उसका मात्रक कहलाता है। मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक आधार क्या कर दिया, सेट कर दिया। जैसे मैं बताऊं मीटर, मीटर क्या हो गया, एक आधार हो गया। अब जब भी किसी लंबाई को मापना हो, इससे तुलना करते हैं, इस आधार से उसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मानकीकृत मापने के लिए मानकीकृत आधार से की गई तुलना, तो जो मानकीकृत आधार है तो वही क्या कहलाता है बच्चों, मात्रक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं किलोग्राम, आप के सब्जी लेने जाते हो तो क्या देखते हो, किराने की दुकान पे जाते हो तो वो जो क्या बोल तुला होती है, एक साइड तो किलोग्राम रखता है, 1 केजी लेना, एक साइड सामान रखता है। तो किलोग्राम क्या है बच्चों, अपना आधार है, किसको मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए। तो जो आधार बनाया है उसी आधार को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, मात्रक ही मापन का आधार है, मात्रक ही मापन का आधार है। ये लाइन को जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशि को मापते नहीं है। मतलब अगर मात्रक नहीं होगा तो माप नहीं पाएंगे, और बिना माप के इंफॉर्मेशन क्या होगी, अधूरी जानकारी क्या होगी बच्चों, अधूरी होगी। इसीलिए मात्रक बहुत ही उपयोगी है बच्चों, ध्यान रखना। और मात्रकों को भी 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और डेराइव्ड को इसको बोलते हैं डेराइव्ड। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, मात्रक भी कितने प्रकार के हो गए बच्चों, 2 प्रकार के। कौन कौन से, फंडामेंटल, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, डेराइव्ड हो गया। नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है बच्चों। एक एक करके बात करते हैं बच्चों। पहले हम बात करते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक, उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक बच्चों क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, मूल मात्रक कहलाते हैं। किसको, मूल राशियों को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक बच्चों क्या कहलाता है, मूल मात्रक। कौन सी राशि है, मूल। उदाहरण की बात करें बच्चों, अगर द्रव्यमान को मापना हो तो मात्रक क्या होगा बच्चों, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम, केजी। दूरी को मापना हो बच्चों, मात्रक क्या होगा, मीटर। समय को मापना हो बच्चों, मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो ये बच्चों बात ध्यान रखनी है, इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रखना है कि मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक काम में लाए जाते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या भी 7 होगी, आगे आपको बताऊंगा। मूल मात्रक कितनी राशियां, 7 हैं, लिख लो आगे। समय के बाद अगर बात करें तापमान,
तापमान का मात्रक बच्चों केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, पर हम लोग ज्यादातर उपयोग में लाते हैं केल्विन। बताऊंगा आपको तीनों के बारे में। उसके बाद हम बात करें विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक 10वीं क्लास में पढ़ा है, क्या होता है बच्चों? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद प्रदीपन तीव्रता, एग्जाम में बहुत बार 1 नंबर का सवाल आता है। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लिखो, इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है बच्चों? कैंडेला, लिखते हैं CD। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल। क्या होता है बच्चों? मोल, MOL। MOL ही होता है, शॉर्टकट में MOL लिखते हैं। MOLE होता है और शॉर्टकट में लिखते हैं क्या है? MOL लिखते हैं बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों। 7 राशियां, उनके मूल, मात्रक बच्चों ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है अपना, इसके बाद दूसरा जो भाग था वो कौन सा था? व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक। क्या लिखेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक, उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक बच्चों क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब बच्चों ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी राशियां, 90 से ज्यादा है। उदाहरण के लिए समझते हैं, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। मात्रक ऐसे ही बनेगा, रटना नहीं है। मैं आपको इतना मस्त तरीका बताऊंगा जिससे मात्रक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा? एक होता है मीटर, साथ में क्या हो गया? सेकंड। तो मात्रक क्या हो गया इसका? मीटर पर सेकंड। तो चाल का मात्रक बच्चों क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। सीधा लिखते हैं। घनत्व क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा आयतन, क्या हो जाएगा? किलोग्राम। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अभी खाली हम प्रकार पढ़ रहे हैं, इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। मैं विमीय सूत्र पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी खाली इतना ध्यान रखना है, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज तक इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में इनको मैं और डिटेल में ले जाऊंगा। अलग अलग मात्रक पद्धतियां, कुछ मात्रक विशेष मात्रक हैं, तो इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एक पहला लेक्चर लिया है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 15-20 लेक्चर लगेंगे आराम से। एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर में हर एक चीज समझाऊंगा। इसको अच्छे से नोट्स बनाना, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करना। जितना आप पढ़ोगे उतनी नई नई बातें, मतलब वो चीजें आपके दिमाग में होगी और पिक्चर क्या हो जाएगी? क्लियर होगी बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से चलोगे तो फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच बच्चों।